કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં છો ને? વિદ્યાર્થી મિત્રો, દીપ દર્શન વિદ્યા સંકુલ દ્વારા આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી એમાં આપણે આજે જોવાના છીએ ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્નોના જવાબ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર જ છે કે આપણી પરીક્ષાઓ ચાલુ થઈ રહી છે, તો તેના આધારે આપણે માળખા પ્રમાણે તમને વિકલ્પો તમે હોમવર્કમાં લખ્યા છે, સંખ્યાઓ 1 થી 50 તમે શીખી જ ગયા છો અને લખી પણ છે અને તમે વાંચન પણ કરતા જ હશો। પછી મેં તમને ગયા હોમવર્કમાં એટલે કે સોમવારે ગુજરાતીમાં અનુવાદ અને વિકલ્પો હોમવર્કમાં આપ્યા હતા, તે પણ તમે વાંચ્યા હશે। તો આજે આપણે માળખા પ્રમાણે પ્રશ્ન 3 ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્નોના જવાબ એના વિશે માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 1 થી 8 પાઠમાં આવતી જેટલી પણ ખાલી જગ્યા છે એના વિશે ભણવાના છીએ। તો તમે અહીં એક ચિત્ર જોઈ શકો છો। એ ચિત્ર આપણે એક વાર્તા ભણી ગયા છે, કહાની ચરવાહા ઓર બાઘ, બરાબર છે ને? તમે લખી પણ હશે। તો કદાચ એના આધારે પણ થોડી ખાલી જગ્યાઓ છે જે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે। ચરવાહા ઓર બાઘ કહાની મેં તમને લખીને આપી જ હતી હોમવર્કમાં અને તમે સારા અક્ષરે લખી પણ હશે અને એનું વાંચન પણ કર્યું હશે। તો ચાલો આના આધારે આપણે ખાલી જગ્યા જોઈએ। પાઠ 1 યાતાયાત। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અહીં કૌંસમાં જવાબ આપી દીધા છે। બુરી, કોઈ, ચિલ્લાહટ, મજાક, चरवाहा અને गुजारा। तो पहली खाली जगह है, करणपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था। तो एक चरवाहा रहता था, एमां आवशे चरवाहा। त्यारबाद बीजी खाली जगह है, चरवाहा भेड़ बकरीओ पर अपना खाली जगह करता था। तो भेड़ बकरीओ चरा कर अपना गुजारा करता था, तो एमां आवशे गुजारा। नंबर 3, एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी, तो मजाक करने की सूझी। तमने ऊपर जवाब आपी दीधा है, तेमांथी तमारे पसंद करवाना रहेशे। नंबर 4, चरवाहे की खाली जगह सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। तो चरवाहा की क्या सुनकर? तो चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ के आ गए। नंबर 5, जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया। तो कौन नहीं आयु? तो सचमुच में बाघ आया तो कोई बचाने नहीं आया। और नंबर 6 है, चरवाहे की खाली जगह आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। तो चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसको नुकसान झेलना पड़ा। विद्यार्थी मित्रों, आ तो वार्ताना आधारे छे, पण एनो मतलब ए नथी के आज पूछाशे। तमारे वांचन 1 થી 8 में बधुं ज वांचन करवानुं रहेशे। आ तो आपणुं पुनरावर्तन चाली रह्युं छे, तो आपणे एनुं पुनरावर्तन करीशुं। पाठ 5 में खाली जग्या छे, एमां पण तमे जोई शको छो कि काकातुआ, गेंडे, कछुआ, शुतुरमुर्ग अने खोल ए शब्दों आपी दीधा है। आपणे एमांथी पसंद करीने खाली जग्या पूरवानी रहेशे। गीता ने खाली जग्या को पत्थर बताया। तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया, एमां पहेलामां आवशे कछुए। बीजू छे, खाली जग्या की नाक पर बड़ा सा सींग होता है। तो गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग होता है। नंबर 3, कछुए का रक्षक उसका खाली जगह है। तो कछुए का रक्षक उसका खोल है। नंबर 4, विदेशी पक्षी का नाम खाली जगह है। तो विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। नंबर 5, सबसे बड़ा पक्षी खाली जगह है। तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। बीजी खाली जगह જોઈએ, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तो तालाब में बतख तैर रही थी।
ખાલી જગ્યા જોર સે ગરજા, તો એમાં આવશે શેર જોર સે ગરજા. ત્યાર પછી છે હરિયલ ખાલી જગ્યા ટેંટે કરતા, તો હરિયલ ટોટા ટેંટે કરતા. અને નંબર 4, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जग्या था, तो एक सींग वाला कौन था? गेंडा, तो एमां आवशे गेंडा था. एक सींग वाला गेंडा था. मित्रों आ खाली जग्या है पाठ 7मानी के बेसन के पकोड़े खाली जग्या बनाए जाते हैं, तो एमां आवशे तलकर. बराबर, बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं. गेहूं की रोटी खाली जगह बनाई जाती है, तो गेहूं की रोटी सेक कर बनाई जाती है. चाय खाली जगह बनाई जाती है, तो चाय उबाल कर बनाई जाती है. मित्रों आ खाली जगह पाठ 8मां छे, एमां मे अने मई एना आधारे खाली जगह पूरवानी छे. मे एटले वस्तुनी अंदर અને મય એટલે આપણે પોતે હું. બરાબર, તો રોટી કો દેખકર બિલ્લી કે મુંહ મેં પાણી આ ગયા, તો એમાં એકમાત્ર મેં આવશે, એટલે કે મોઢામાં પાણી આવી ગયું. બરાબર, એટલે એમાં એકમાત્ર મેં આવશે. ખાલી જગ્યા તુજે રોટી લે જાને ન ડુંગા, તો એમાં આવશે મય, એટલે કે હું તને રોટલી લઈ જવા દઈશ નહીં, એટલે એમાં આવશે બે માત્રા મય. खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, तो खाली जगह कहती हूँ तो एटले मैं तो आवशे ज नहीं, एटले एमां पण बे मात्रा मई, एटले हूँ कहूँ छूँ के आ रोटली मारी छे. त्यार पछी आगळ छे दोनों बिल्लीओ खाली जगह झगड़ा हो गया, तो दोनों बिल्लीओ में एटले के बंने वच्चे. बराबर, एटले एक मात्र में आवशे. त्यार पछी छे रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी, तो एमां मई आवशे बे मात्रा, के रोटली लेवा माटे हूँ पहला झपटी हती. त्यार पछी छे आ पण आपणे जोवाई गयुं छे के किंमत ने इंग्लिश में MRP कहेवाय, वजन ने वेट कहेवाय, उत्पादन दिनांक एटले के MFD एटले के मैन्युफेक्चरिंग डेट, पछी उपयोगनी रीत एटले एक्सपायर डेट. शाकाहारी होय तो लीला कलरનું ટપકું આવે ગોળ, અને માંસાહારી હોય ત્યાં લાલ કલરનું ટપકું આવે છે. અને પ્રામાણિક ખાદ્ય પદાર્થ એટલે કે સારા ક્વોલિટીની વસ્તુ હોય તો અહીંયા 1 માર્કનું ત્યાં નિશાન આવે છે. તો આ રીતે તમને ખાલી જગ્યામાં કદાચ પૂછાઈ પણ શકે, પણ આપણે આપણી રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણી ખાલી જગ્યા પૂરી થાય છે. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્નના જવાબ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ 1ના સવાલ છે, આ તમે લખી જ દીધા છે, પણ આપણે એનું પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છે. તો आपने कौन कौन से फूल देखे हैं, तो તમે જે ફૂલ જોયા હોય મોગરા, ગુલાબ, સૂરજમુખી, એ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે. તો આમાં લખ્યું છે કે मैंने गुलाब, बारमासी, मोगरा, सूरजमुखी जैसे फूल देखे हैं. फूल किस किस रंग के होते हैं, फूल कया कया रंगना होय छे, तो फूल सफ़ेद, लाल, पीले आदि विविध रंग के होते हैं. त्यार पछी छे सवाल नंबर 3, हमेशा सूरज की तरफ मुँह रखने वाला फूल कौन सा है, तो हमेशा सूरज की तरफ मुँह रखने वाला फूल सूरजमुखी है. आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं, એટલે તમારે જે વાહનમાં બેસવાનું તમને ગમે છે એના તમારે નામ લખવાના રહેશે હિન્દીમાં. आपको फूल क्यों पसंद है, તે પણ તમારે લખવાનું કે वह उसकी सुगंध बहुत अच्छी है वगैरह. फूल इसलिए पसंद है क्योंकि वह कोमल और सुंदर होते हैं. फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो फूल में से माला बनती है, देव को चढ़ाए जाते हैं और स्त्रियाँ अपने बालों में लगाती है. 3, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, तो धूप में पसीना बहाने से खेत हरे हरे लहराएंगे.
ए जवाब आवशे। दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा मुन्ना दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो आ सवाल तमारा पोताना माटे छे कि तमे मोटा थईने शुं बनवा मांगो छो। क्यों बनना चाहते हो? तो केम बनवा मांगो छो ए तमारे लखवानुं रहेशे। प्रश्न पूछाय तो लखवानुं रहेशे, बराबर ने। अपनी एना सवाल जवाब छे। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। बीजा छे चरवाहा क्या कर रहे? चरवाहा अपनी गायों को लेकर चराने जा रहे हैं। नंबर 3, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। कितने घर है? तो चित्र में 5 घर है। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। पाठ 5 ना प्रश्न है। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। जब प्रश्न 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। नंबर 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। नंबर 4, तालाब में क्या था? तो तालाब में बतख और मछली तैर रही थी। नंबर 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। नंबर 6, कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक उसकी खोल है। नंबर 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। काकातुआ अथवा कातुआ। नंबर 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। हंसी का पिटारा एना प्रश्नों जवाब है। बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? तो बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। नंबर 2, दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खा रहा है। नंबर 3, सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक करता है। करता कर्म एवं आवे ते प्रमाणे करता है। नंबर 4, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उसके मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। आगळ श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? तो एमां आवशे श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है कि मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं, यह कुत्ता है। बराबर। तो आ बधा ज प्रश्नों जवाब मैं तमने होमवर्क में आप्या छे। तमे लख्या पण हशो पण तेनुं वांचन तमारे करवानुं रहेशे। खाना खजाना प्रश्नों जवाब छे। एमां सवाल तमारा पुस्तक में छे ज। मैं अहीं मैं जवाब लखी दीधा छे कि माता रसोई घर में क्या कर रही थी? तो माता रसोई घर में खाना पका रही थी। दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। लड़का खाना खा रहा है। तमारा पुस्तक में बधा सवाल है एटले मैं सवाल अहीं लीधा नथी। तमारे पुस्तक में सवाल जोवाना अने जवाब तमे लख्या ज छे। होमवर्क में मैं आप्या छे आगळ पण आ फरीथी एनुं पुनरावर्तन करी लईए। नंबर 4, रसोई घर में मटका, थालिया, डिब्बे, चम्मच, कुकर, गिलास आदि बर्तन है। नंबर 5, टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां है। और फल टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। नंबर 6, खिड़की से बाहर बादल, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो अलमारी के डिब्बे में अनार, दाल, चावल, मसाले आदि है।
आपके रसोई घर में क्या है जो यहाँ नहीं है? तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म है, नल है, एक्वागार्ड, ओवन आदि है। जवाब 9। माता क्या करे? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तो आ रीते आप आ 7મા પાઠના અહીં પ્રશ્ન પૂરા થાય। પાઠ 8 भरत मिलापना प्रश्न है। भरत को आटे हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो एमां आवशे भरत को आटे हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। तो पहलो जवाब है। त्यार पछी बीजो है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो एमां आवशे राम को देखकर भरत ने राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। त्यार पछी छे आगळ तो नंबर 3, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। नंबर 4, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आपका राजा माने, यह मेरा आदेश है। पछी नंबर 5, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? ये तमे तमारी रीते लखी सको छो अथवा आपणे होमवर्क में लख्युं ज छे। त्यार पछी छे आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो तमे तमारा भाई साथे केवो व्यवहार करो छो, मजाक मस्ती के सारी रीते रहो छो के नहीं, ये तमारे लखवानुं रहेशे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे माळखा प्रमाणे प्रश्न 1 पूरो थयो, प्रश्न 2 અને प्रश्न 3 पण पूरा थई गया छे। तो विद्यार्थी मित्रों तमारे आ बधा प्रश्नों जवाबनु वांचन करवानुं रहेशे अने खाली जग्यानुं पण वांचन करवानुं रहेशे। आनी साथे हूँ खाली जग्या तमने मोकलूँ छूँ, ए खाली जग्या तमारे लखवानी रहेशे अने प्रश्नोना जवाब तमारे वांचन करवाना रहेशे। जे तमे लख्या ज छे नोटमां एनुं वांचन करवानुं रहेशे। आ आपणुं पुनरावर्तन चाली रह्युं छे।